आया समझ में? ये एग्जाम्पल भी लिखे ना आपने? हो गया? पक्का? अब ये यहाँ पे दो नंबर का, सॉरी, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है। सपोज तीन होंगे, चार होंगे और उनका प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। मतलब m इंटू एन इंटू पी है, तो log m प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी सबका बेस सेम। आया समझ में? तो प्रोडक्ट होगा तो सेपरेट करते समय क्या करना है? एडिशन। अभी दूसरा रूल, log m अपॉन n है टू द बेस a, तो डिवीजन है और सेपरेट करना है, तो उनका सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। समझ में आएगा? तो सिंपल, फॉर एग्जांपल log 2/3 टू द बेस 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? log 2 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10। या फिर आपको दिया है log 5/3 टू द बेस 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? log 5 टू द बेस 2 माइनस log 3 टू द बेस 2। समझ में? सर अगर ये लॉग 2/3 टू द बेस 10 इसका वैल्यू x पड़ रहा है, तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 रेज टू x इक्वल टू 2/3 होगा ना। हम्म। बट देन फिर हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हैं हम लोग उसको सेपरेट, और उसकी वैल्यू भी आती है। हो गया? ये दोनों रूल समझ में है? log एम एन सेपरेट करते समय एडिशन, log एम अपॉन एन सेपरेट करते समय सब्ट्रैक्शन। ये समझ में है? बेस हमेशा सेम ही रहेगा। ये दोनों क्लियर है? थर्ड रूल या थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट, log m रेस टू एन ए टू द बेस ए। ध्यान दो बच्चों, log में जो m है उसको पावर है कुछ, तो वो पावर आगे आ सकती है। मतलब n इंटू लॉग एम टू द बेस ए। मतलब आपको दिया है सपोज log 2 क्यूब टू द बेस 10, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10। लॉग की जो वैल्यू है, तो वैल्यू में अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो उसमें जो आपका इंडेक्स है या पावर है वो क्या होगी? आगे शिफ्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी। आया समझ में? और एक लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज log 5 स्क्वायर टू द बेस 10 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, समझ में आ रहा है? ये लिखो तीसरा लॉ। यहां तक समझ में है? पक्का? कुछ डाउट है? अब इंपॉर्टेंट है,
log a टू द बेस a, log की वैल्यू और उसका बेस अगर सेम होगा तो कंपलसरी आंसर होगा 1। मतलब log 10 टू द बेस 10 क्या होगा 1, log e टू द बेस e क्या होगा 1। वैल्यू और बेस सेम रहेगा तो आंसर क्या होगा 1। ये समझ में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर भी हमें लग सकता है और फाउंडेशन में फिर से आएगा। या आप अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो आईपी मैट या कोई, और उसका क्लास लगाया होगा तो ये भी आने वाला है उसमें, इंडाइसिस और लॉगरिथम वो आता है, लेकिन जो भी है वो आएगा उसमें। ये समझ में है? हाँ? तो वैल्यू और बेस सेम है तो उसका आंसर क्या रहेगा हमेशा 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0, कोई भी बेस होगा, 10 ले लो, e ले लो, 2 ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो, क्या रहेगा हमेशा 0। तो फॉर एग्जांपल log 1 टू द बेस इज 0, log 1 टू द बेस इज ऑल्सो 0, log 1 टू द बेस इज ऑलवेज 0। आया क्या समझ? log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। ये क्लियर है? यस और नो? हो गया? डाउट नहीं? पक्का डाउट है तो पूछना है। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा मैं इसको या इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके लेता हूं। log a रेज टू x टू द बेस a, अभी log m रेज टू n है तो n आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x इंटू log a टू द बेस a। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम है, मतलब क्या होगा x। आए समझ में? ये लिख लो। पक्का समझ में? हो गया? हो गया लिखकर? इसका हाँ एग्जांपल ले लेते ना, वैसे करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 है, तो log m रेज टू n 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू log 3 टू द बेस 3। लेकिन log 3 टू द बेस 3 का आंसर क्या होगा 1 ना, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2। आए समझ में? ठीक, ये अच्छा हो उसने बताया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कि इसका एग्जाम्पल दो या और एक्सप्लेन करो। क्लियर है ये? हो गया? अब नेक्स्ट जो रूल है वो इंडाइसेस और लॉगरिथम का मिलकर उसका रिजल्ट है, वो जरा ध्यान दो। रूल क्या है देखो बच्चों, a रेस टू कुछ तो है, मतलब बेसिक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडेक्स में लॉग की टर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडेक्स में लॉग की टर्म है, और इंडेक्स में जो लॉग की टर्म है उसका बेस और ये बेस सेम होगा तो डायरेक्ट आंसर x होता है। मैं देता हूं फॉर एग्जांपल 2 रेस टू log 10 टू द बेस 2, ये बेस सेम है, आंसर क्या होगा 10। 3 रेस टू log 2 टू द बेस 3, आंसर क्या होगा
टू ना, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ई रेस टू लॉग 5 टू द बेस ई, आंसर क्या होगा? 5। 3 रेस टू लॉग रूट एक्स टू द बेस 3, आंसर क्या होगा? रूट एक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं क्या बता रहा हूं फिर से देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडेक्स में लॉग की टर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस और इंडेक्स वाले लॉग के टर्म का बेस अगर सेम है तो यह वैल्यू आपका आंसर होता है। अभी समझा क्या? तो ये 4-5 एग्जांपल्स भी लिखो। हो गया? कुछ डाउट है? एक बार जो हमने रूल्स लिखे, 2 मिनट वक्त देता हुआ सब लोग रूल्स रिवाइज करो, समझ के ले लो। कुछ डाउट है तो पूछना है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले। ध्यान से देखो। फिर नींद नहीं आएगी। हो गया? यस। अभी सॉल्व एग्जांपल, आपके पास टेक्स्ट बुक है सभी के? वो बीच में रखो तो सबको दिखाई देगा, आप देख सकते। ये जो 3 स्टैंडर्ड लॉस के नीचे कुछ स्टार्ट होगा, वो देखो इधर से। अभी सुनो, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगेन
अगर आपको लॉग के टर्म में बेस दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? 10 कॉमन लॉगरिथम ना। दिया होगा तो जो दिया है वो लेना है, नहीं दिया तो क्या लेना है? 10। तो सॉल्व एग्जांपल 1 लिखो। क्या पूछा है उन्होंने? उन्होंने क्या दिया है देखो, एक्सपांड द फॉलोइंग, आपको उसको एक्सपांड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लिखो पहला प्रॉब्लम क्या है, लॉग बोलो क्या है, लॉग ब्रैकेट में है ना कुछ टर्म, क्या टर्म है वो? a रेस टू a इंटू बी रेस टू बी डिवाइडेड बाय क्या है, c रेस टू c इंटू डी रेस टू डी। और इन सबके लिए बेस क्या दिया है? b दिया है ना, ऐसा ही है ना, बेस b। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। बेसिकली ये जो लॉग की टर्म है वो प्रोडक्ट है या डिवीजन है? डिवीजन होगा तो सेपरेट करते समय क्या होगा? माइनस। तो क्या लिखता हूं देखो, ध्यान दो, लॉग दिस टू द बेस b माइनस लॉग दिस टू द बेस b। ये पहली स्टेप समझ में कर लो। और लॉग के प्रॉब्लम्स, इंडाइसेस के प्रॉब्लम करते समय कोई भी स्टेप स्किप मत करो, स्लोली जाओ। एक्यूरेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में थोड़ा समय ज्यादा जाएगा तो चलेगा, लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बाद में फिर प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ सकता है। हो गया? कुछ डाउट है? ओके। अब इस ब्रैकेट में दो टर्म्स है और उनका प्रोडक्ट है, तो सेपरेट करते समय क्या होगा? तो क्या होगा देखो, लॉग a रेस टू a टू द बेस b log b रेस टू b टू द बेस b माइनस, यहां पे भी प्रोडक्ट है तो log c रेस टू c टू द बेस b प्लस log d रेस टू d टू द बेस b। सही है क्या? ये स्टेप कर लो। पक्का समझ में आया? अब बच्चों तीसरा लॉ हम यूज करेंगे, log a रेस टू a है ना, तो a आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? a log a टू द बेस b b इंटू log b टू द बेस b माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, c इंटू log c टू द बेस b प्लस d इंटू log d टू द बेस b। सही है क्या? ये समझ में? अब क्या होगा, ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, a इंटू लॉग ए टू द बेस b, b इंटू, इसका आंसर क्या होगा? तो b इंटू 1, अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? माइनस c इंटू लॉग c टू द बेस b माइनस d इंटू लॉग d टू द बेस b। लास्ट में सिर्फ b इंटू 1 मतलब b रह जाएगा, बाकी सेव रह जाएगा। आया समझ में? हो गया सिंप्लीफाई। उसके आगे कुछ नहीं कर सकते।
हो गया? कुछ डाउट है? ये हो गया फर्स्ट, अभी सेकंड करना है। चलो, सेकंड में आपको दिया है लॉग ऑफ, ब्रैकेट में है 4x⁻⁶ अपॉन क्या है 9y⁻⁷ टू द बेस कितना है b। तो सबसे पहले उसको सेपरेट करते समय क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो log ऑफ 4x⁻⁶ टू द बेस b माइनस log ऑफ 9y⁻⁷ टू द बेस b, सही है क्या? अब ब्रैकेट में अगेन दो टर्म है, उनका प्रोडक्ट है, तो सेपरेट करते समय क्या होगा? एडिशन। तो क्या हो जाएगा? log 4 टू द बेस b प्लस log x⁻⁶ टू द बेस b, सही है? माइनस ब्रैकेट करो क्योंकि माइनस साइन बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा? log 9 टू द बेस b प्लस log y⁻⁷ टू द बेस b, सही है क्या? अब ये पहली टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, log 4 टू द बेस b, 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 इंटू log x टू द बेस b, सही है? अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस log 9 टू द बेस b माइनस ये 7 आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, 7 इंटू log y टू द बेस b। यस और नो? पक्का समझ में है? कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्लिक होना चाहिए। अच्छी बात है। अभी आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग लॉग में गड़बड़ हो जाता है उनका। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 था ना ये? एक मिनट। हाँ, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट हमें उसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्या है? log a टू द बेस 10 log b square to the base 10 log b स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log c क्यूब टू द बेस 10, ऐसा ही है ना? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स है, तीनों को सेपरेट लॉग है और तीनों का एडिशन है। तो जो पहला रूल था, हाँ मल्टीप्लीकेशन वाला, मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेपरेट करते समय एडिशन, उसको उल्टा यूज करेंगे। सेपरेट अगर एडिशन है तो साथ में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्योंकि बेस सेम है ना, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, इट मीन्स log ऑफ a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब टू द बेस 10। आया क्या समझ में? तो यही आंसर है, log ऑफ a b स्क्वायर c क्यूब टू द बेस 10। समझा कि नहीं समझा? उसको रिवर्स यूज किया, उल्टा।
आप उसका सेकंड ट्राई करो, उसी का सेकंड ट्राई करो एग्जाम्पल 2 का। मैं करता हूं, आप भी आपने किया होगा तो क्रॉस चेक कर लेते। सेकंड में आपको दिया log a टू द बेस ए ना, log a टू द बेस ए माइनस क्या है, माइनस क्या है बोलो, log b स्क्वायर टू द बेस b, बेस सबसे लास्ट में बोलना है, प्लस log c टू द बेस c माइनस d रेस टू कितना है 4 टू द बेस d। अब ना इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अगेन 4 टर्म्स है लेकिन सबका बेस अलग है, सबका बेस अलग है, तो हम लोग पहला या दूसरी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, समझ में है ना। पहली और दूसरा लॉग कब पॉसिबल है, जब आपका बेस सेम होगा तो ये हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, या जो सेपरेट है उसको क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, सिंपल है, log a टू द बेस क्या होगा 1, log b स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू लॉग b टू द बेस b, log c क्यूब है तो 3 इंटू log c टू द बेस c, माइनस 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू 1 एज इट इज, 2 इंटू इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, तो 4 माइनस 6 माइनस, आए क्या समझ में, करो चलो। हो गया, 2 मिनट। इसमें कुछ डाउट है, एग्जाम्पल 3 उसी का, उसी पेज पे, एक्सप्रेस लॉग ऑफ क्या दिया है, log a square c upon root b ए स्क्वायर सी अपॉन रूट बी टू द बेस 10, उसको हमने उसको क्या करना है, इसका मतलब सेपरेट करके करना है, मतलब एक्सपांड करना है। तो सिंपल बात है, बेसिकली 2 टर्म से उनका डिवीजन है, तो सेपरेट करते समय क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो ए स्क्वायर सी टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ रूट बी ना, यस और नो। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 टर्म है उनका प्रोडक्ट है, तो सेपरेट करते समय क्या होगा, एडिशन, लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस लॉग सी टू द बेस 10
बच्चों मैं क्या करता हूँ, लॉग रूट बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लॉग बी रेस टू हाफ। अब क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे, a टू द बेस 10 प्लस लॉग c टू द बेस 10 माइनस हाफ इंटू लॉग b टू द बेस 10। आएगा ना, वो लिखना भूल गया मैं, सॉरी, बेस 10 लिखना है क्योंकि वो सेम है। आया समझ में? चलो करो। ये समझ में आया ना पक्का? कुछ डाउट है? एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 4 आप ट्राई करो, एग्जाम्पल 4। सॉरी, फोर्थ वाला हो गया। फोर्थ को समझ में, बेसिकली वो -2 पहले आगे आ जाएगा, तो -2 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10, लॉग 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1। सो -2 इंटू 1 इज -2, पहला 3 है, आंसर इज 1। समझ में पक्का? यस और नो? हो गया सभी का? एग्जाम्पल 5 में बताऊंगा, इसमें फर्स्ट मैं तब तक लिखता हूं। ध्यान दो, 5th का फर्स्ट है अभी बच्चों। हो गया आपका? नहीं, आप 5th कर रहे हो, 4th कर रहे हो? हाँ ठीक है, रुकता हूँ 1 मिनट, करो आप कंप्लीट। हो गया? चलो अभी ध्यान दो। फिर 5th क्वेश्चन में आपको दिया है, हमें सॉल्व करना है log 125 अपॉन log रूट 5। आपको इस प्रॉब्लम में बेस कुछ दिया है क्या? अगर कुछ भी बेस नहीं दिया तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 10। अभी वो इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान दो। अब बच्चों रूल क्या है, log m अपॉन n होगा तो log m माइनस n होता है, लेकिन वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये log m अपॉन log n है। मतलब ये नहीं नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ मत करो। ये ऐसा होता तो हम लोग उसको सेपरेट करते ना, हम लोग क्या लिख सकते थे, log 125 माइनस log रूट 5, लेकिन log 125 अपॉन log रूट 5 दिया, वैसा कुछ रूल नहीं है, तो गलत रूल इस्तेमाल नहीं करना है। ये समझ में है, पहली बात इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, देखो log बेस क्या है हमारा 10 है, वैसा ही है ना? हाँ। तो क्या हो जाएगा, log 125 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 क्यूब टू द बेस 10 अपॉन log टू द बेस 10। ये समझ में है? 3 आगे शिफ्ट हो गया, 3 इंटू लॉग 5 टू द बेस 10 हाफ इंटू log 5 टू द बेस 10। आया समझ में? तो इसका मतलब log 5 अपॉन log 5 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो सकता है, तो 3 अपॉन हाफ, हाफ शिफ्ट हो गया ऊपर, तो 3 इंटू 2 ना,
आंसर इज 6। समझा कि नहीं समझा? हाँ। इसमें कुछ डाउट है? अंतरा समझ में आ रहा है? सेकंड स्टार्ट करें या आपने किया? अभी सेकंड प्रॉब्लम में log 72 टू द बेस 6 माइनस log 2 टू द बेस 6 अभी सेपरेट है और सब्ट्रैक्शन है, तो एक साथ कर सकते, तो क्या हो जाएगा वो log अपॉन 2 ना, सही है क्या? तो आंसर क्या होगा log 36 टू द बेस 6, लेकिन 36 मतलब 6 का स्क्वायर, हाँ, तो इसको क्या करना है फिर, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू लॉग 6 टू द बेस 6, इसका आंसर क्या आएगा 1। समझ में आएगा? पूरा सॉल्व करना है उसको जितना हो सके उतना। क्लियर है? अंतरा समझ में है क्या? थर्ड ट्राई कर सकते हो आप। थर्ड वाले में बेसिस होना है। अरे एक मिनट, थर्ड मत करो, थर्ड मैंने सिखाया नहीं है। नहीं, एक मिनट, हाँ। और 2 स्क्वायर और 2 क्यूब होगा बेस। नहीं, लेकिन चेंज ऑफ बेस का मैंने सिखाया नहीं ना आपको, क्या हो रहा है उनका, उन्होंने चेंज ऑफ बेस नहीं करके भी किया है ना कुछ, वो एक प्रॉपर्टी होती है, वो देख रहा हूँ मैं उन्होंने क्या किया है, जस्ट अ मिनट। एक काम करते हैं, अभी अब सेकंड हो रहा है ना, सेकंड टेक ही करेंगे और रुकेंगे आज के लिए। ये समझ में यहाँ तक? आज का होमवर्क क्या होता है बताओ, बताता हूँ। एक्सरसाइज 2.3, उसमें एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस उतना ही करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो फोटो निकालो। एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एक मिनट रुको सिर्फ।